me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. So guys, welcome back to my channel. This is me Vikram Sharma signing in back again on It's My Life on YouTube. तो भाई आज है अपना डे 2 दूसरा व्लॉग। अब कहानी ये है कि आज का दिन अभी शुरू किया हमने, बस अभी ज़रा ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज फिर से गर्मी हो गई यार, कल बड़ी बढ़िया बारिश हुई थी और आज फिर गर्मी हो गई यार। तो पहले आपको दिखाते हैं यार कि क्या माहौल चल रहा है बाहर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ यार, ये जो चैनल है ना, इस पर हम लोग जो हैं एक तो डेली व्लॉगिंग तो डालेंगे, पर हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक मुद्दा उठा के उस पर बात करेंगे। उठाना क्या है, मतलब जो आजकल जो हवा में जो न्यूज़ में चल रहे हैं मैटर्स, क्योंकि दिस व्लॉग इज़ बेसिकली माई लाइफ। आई एम ए मिडिल क्लास एंड कनेक्टेड टू योर लाइफ। तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि यार जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो क्या चल रहा है आजकल बाज़ार में, बाज़ार बोले तो पूरी दुनिया में, और उसका क्या इम्पैक्ट हम मिडिल क्लास में आने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा उसको भी टच करेंगे यार। तो बहुत लंबे चौड़े एनालिटिकल वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं इस चैनल पे, बट हाँ, विल डेफिनेटली टच बेस ऑन इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इशूज़ विच आर इम्पैक्टिंग आर मिडिल क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि माहौल क्या है, गर्मी क्या चल रही है। तो भाई देख रहे हो, आज भी मौसम बड़ा क्लियर है यार। और मुझे ना बाहर खड़े होकर गर्मी लग रही है यार। एक मिनट में मुझे पसीने आने शुरू हो गए। एंड इट इज़ नॉट द गर्मी यार, इतनी गर्मी नहीं है, बट माहौल जो है ना वो बड़ा ह्यूमिड सा हो गया यार। तो देखो यार, नीचे हरी हरी घास, सामने बड़े बड़े पहाड़ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और हमारी कॉलोनी में भी अच्छी खासी ग्रीनरी है यार। देख रहे हो आप, अच्छी खासी ग्रीनरी है यार। हरियाली इन्होंने बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखी है। फ़िलहाल अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट को, देखते हैं क्या है। ये देखो कितने सही प्लांट्स लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं यार। ये थोड़ा मैंने ना नेट लगा दिया था, बिकॉज यहाँ में ना कबूतर बहुत परेशान करते थे यार। कबूतरों ने बहुत बुरा हाल कर रखा था यहाँ पे। तो चलो अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करते हैं यार। तो चलो चलते हैं यार अंदर, है ना। और देखें कि आज अपना प्रोटीन शेक रेडी है कि नहीं। मैडम कर देती है सुबह सुबह रेडी यार। तो चलो, ये रहा अपना मंदिर। अच्छा, खाने की तैयारी हो रही है भाई। अब सीन ये है कि सबसे पहले निकाला जाए अपना शेक। ये रहा यार, सेम इसको ब्लेंडर में कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा, ताकि इसकी जो फ्रॉथी है वो बनी रहे यार। तो भाई हमारा हो गया रेडी शेक। देख रहे हो, इसमें फ्रॉथ बन गई है इसके अंदर बढ़िया वाली। और ये चल रहा है टीवी, विकास दयाल के वीडियो चल रहे हैं यार। तो चलो बैठते हैं, थोड़ी देर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, और फिर अपनी आगे की कार्रवाई, आज की दिनचर्या, क्योंकि अभी निकलना है यार ज़रूरी। करते हैं बात थोड़ी देर में दोबारा। आई विल बी बैक। सो गाइस, जैसा मैंने कल कहा था ना, सबसे पहले दिन की शुरुआत करो अपने भगवान को शुक्रिया अदा करके। और देखो, मैंने अपनी मदर की फ़ोटो भी यार यहाँ लगा दी है, क्योंकि यार भगवान कहते हैं कि यार मैं तो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो मैं माँ भेज रहा हूँ। तो माँ भगवान का रूप है, गॉड का इनकारनेशन है धरती पे एक माँ के रूप में यार। आप देख लो, मदर जो होती है ना यार, मतलब मैं ज्ञान क्या दे रहा हूँ, क्या ही ज्ञान दे रहा हूँ। मदर चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की हो यार, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करती है। और मेरी मदर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं यार। इन्होंने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है, हमारे लिए हमेशा सबके सामने आके खड़ी हो गई। तो थैंक यू मॉम फॉर एवरीथिंग। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। फिर आती है हमारी शेरा वाली माता। तो भाई ये करना ज़रूरी है, ये ज़रूर करो यार। अपने भगवान को दिन में जितनी बार हो सके उसको थैंक्स करो दिल में यार। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। तो यार मैं मदर की तो बात कर रहा था, चलो आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी इन माई लाइफ, माई डैड। ये मेरे फादर की तब की फ़ोटोग्राफ है जब वो एकेडमी में थे यार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, व्हेन ही वाज इंडक्टेड इन 1965 आई बिलीव। ये 1980s की फ़ोटोग्राफ है। ये मैं, माँ, पापा और बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब भी फ़ौज में कर्नल हैं। तो ये परिवार है हमारा। ये समझ लो मेरी लाइफ लाइन, और ये मेरा दिल, और ये उसकी धड़कन, हमारा छुटकू। ये जब हम चंडीगढ़ में पोस्टेड थे तो डैडी मम्मी आए थे, और ये छोटा था अंश, बहुत बेटा मेरा बहुत छोटा था तब। दैट्स माई वाइफ। ये फ़ोटोग्राफ भेज के मुझे फंसाया गया था शादी के लिए। तो ये है
अपना एक छोटा सा हमने जैसे हॉल ऑफ फेम होता है, हमने वॉल ऑफ फैम बनाया, वॉल ऑफ फैमिली छोटी सी। ये पेंट जो है ये वाइफ ने किया यार, जब ये घर हम रेनोवेट करे थे तो ये हमारी मैडम ने पेंट किया है खुद अपने हाथ से। ये सब उन्हीं की इनोवेशन है। दैट्स मी एंड माई बॉय, दैट्स माई हार्ट बीट। तो देख रहे हो, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये है हमारी वॉल ऑफ फैम। ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है यार, कुछ नहीं, मौसम का पता चल रहा है। अभी मेरे को इतने पसीने आ रहे थे आधे घंटे पहले, और अब आप देख लो क्या हाल हो रहा है यार। सॉलिड बारिश शुरू हो गई, सॉलिड। अभी हमें निकलना था, अब कैसे निकलेंगे यार इतनी बारिश में यार। बट हवा ठंडी ठंडी आ रही है, अच्छा लग रहा है यार। प्लेजेंट चेंज हुआ है वेदर में यार। तो थोड़ा सा लंच कर लेते हैं यार। जस्ट वन पता नहीं, सम मिक्स ग्रेन रोटी और थोड़ी सी सब्जी और चने, ये खा लेते हैं और फिर अपनी आगे की कार्रवाई करते हैं यार। तो कल जो हमारा सोसाइटी का काम रह गया था यार, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज तो नहीं बंद करके बैठे हुए लोग, बारिश हो रही है यार तगड़ा, पूरा गीला गीला हो गया है। खुला हुआ भाई, चलो। तो भाई सोसाइटी का काम हमने कर दिया है और अब हम जा रहे हैं ज़रा कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कुछ घर के काम है वो ख़त्म कर लें यार पहले। और बारिश ने तो पूरा जलमग्न कर दिया है गुड़गांव को। हल्की सी बारिश होती है 15-20 मिनट की, 1 घंटे की, तो पानी पानी हो जाता है यार। दिखाते हैं आपको पानी का हाल। तो ये देख रहे हो आप, पानी पूरा भरा हुआ है यार, ये पूरा पानी भर गया। मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स में पानी भर जाता है जरा से भी, है ना। कोई निकासी का कोई सीन है नहीं यहाँ पे, मतलब पूरे नेबरहुड में पानी पानी हो जाता है। ये जरा चीज़ थोड़ी गड़बड़ है। सो वी हैव कम फॉर लिटिल शॉपिंग। ये हमारे घर के पास जो ग्रोसरी शॉप है हमारी, बढ़िया सामान रखता है, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इसके पास। 3 फ्लोर्स में ये हमारा छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, हमारे घर के बिल्कुल पास। बहुत बढ़िया शॉपिंग होती है यहाँ पे, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। मैडम खरीद रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, करने दो। तो यू गॉट एवरीथिंग हियर यार, सारी असॉर्टमेंट है। तो ये करके फिर हम लोग सॉरी ये करके हम लोग देन आफ्टर दिस विल बी प्रोसीडिंग टू हैव अ कॉफ़ी और समथिंग। दिस इज़ हाउ इट इज़। आज ऐसे ही मूड किया है यार कि ना रोड साइड समोसा खाया जाए। तो भाई बात ये है कि ये समोसा इंडिया में 10 रुपये का और यूएस में $10 का है यार। देख रहे हो, समझ रहे हो ना हम क्या कहने जा रहे हैं, मिडिल क्लास। तो हम लोग घर आ गए ग्रोसरी शॉपिंग करके। मैडम तो ले जा रही हैं सामान, और क्योंकि कल से यार मैं बिज़ी होने वाला हूँ, तो ये ग्रोसरी और वो ये सब ना छोटे छोटे काम जो हैं ख़त्म करके हफ्ते 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी यार, ये पूरा महीना निकल जाएगा। तो शी वोंट हैव टू रन अराउंड ऑल अलोन। तो कल से मैं बिज़ी होने वाला हूँ, क्योंकि चलो ऊपर चलते हैं और फिर ऊपर चल के आगे की बातें करते हैं। चाय हो जाए बढ़िया सी। तो वह इस बात कुछ ऐसी है, अपन घर आ गए हैं और खाना वाना सब हो गया है अपना, और बिल्कुल सेट होके डिनर विनर करके। तो जो मैंने आपको बताया था कि हम अपने चैनल पे कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जो कि मिडिल क्लास से रिलेटेड होंगे और जो उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, कुछ फैसले हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं अपने मिडिल क्लास को। तो एक छोटा सा मेरे को आज टॉपिक याद आ रहा था यार, E20 एथनॉल ब्लेंडिंग की जो बात चल रही है पेट्रोल में, वो उसका क्या इम्पैक्ट है यार। तो भाई बेसिकली बात ये है कि जो इतनी सारी जो बातें आ रही हैं हवा में कि यार एथनॉल ब्लेंडिंग जब ये लोग करेंगे तो जो गाड़ियां हैं उनकी जो है वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी, उनके जो रबर पार्ट्स हैं उनमें काफ़ी वेयर एंड टेयर आएगी, इंजन सीज होने का खतरा होगा, माइलेज गिरेगी और सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी, बहुत कुछ होने वाला है यार। तो ये सारी बातें चल रही हैं हवा में। बिकॉज सिंस आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो मैं आपको बता दूं कि जो एथनॉल की जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इट्स अ वाटर एब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट। तो जब आपका गन्ना और मक्के से जब आप जब उसका रेजिड्यू निकाल लेते हैं, मोलासिस निकाल लेते हैं गन्ने से, तो एंड में जो आपका बचता है वो बचता है आपका क्या कहते हैं, उस मोलासिस से ये लोग एथनॉल बनाते हैं, स्प्रेड बनाते हैं यार। तो स्प्रेड बनाने की मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्प्रेड बनाने की जो सबसे पहली स्टेज होती है उसमें बनता है एथनॉल। एथनॉल जो होता है वो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो है हम लोग इसको ब्लेंडिंग में डालेंगे, फ्यूल ब्लेंडिंग करेंगे इससे, और बहुत फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट कह रही है फ़ायदा होने वाला है, आम पब्लिक जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होने वाला है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की और फर्दर प्योरीफिकेशंस करने के लिए, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पोर्टेबल अल्कोहल जो कि लिकर में यूज़ होता है। पोर्टेबल यानी कि जो इंसान लोग जो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले ये दिमाग लगाया कि यार आप हमें एथेनॉल स्टेज पे ही आप हमें दे दो, और जो है वो आप हमें दोगे तो हम आपको एकदम नकदी कड़ा पैसा दे देंगे, आपको अगली स्टेज की ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपको ईएनए बनाने का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और फिर उसको बेचने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट के जो इंपोर्ट बिल्स हैं, जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल्स हैं, वो 32 लाख करोड़ जो है वो उससे कम होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यार। पर ले दे के अगर इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है, जीडीपी में फ़ायदा हो रहा है, पर गवर्नमेंट जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग आज की डेट में 20% अचीव कर लिया है हमने। इन्होंने टारगेट दिया था 2030 का, पर इन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 2025 में अचीव कर लिया, 5 साल पहले ही। और एथेनॉल इज़ अ चीपर प्रोडक्ट जो कि 40-45 रुपये में मिल जाता है लीटर पे। तो अगर आप एक 40-45 रुपये के मटेरियल को जब आप ब्लेंड करोगे पेट्रोल में, तो यार 12-15 रुपये का जो पर लीटर जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आम जनता को, मिडिल क्लास को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है यार। तो भाई बस यही एक टॉपिक था जो मैं आपको बताने जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि यही जनता जब ईएनए से बनी हुई शराब पीती है, तो जब आपका जो अल्कोहल है वो एथेनॉल स्टेज पे ही हटा दिया जाएगा और ईएनए स्टेज पे कम अल्कोहल मिलेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई की जो गेम है वो रूल प्ले में आ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई आने से क्या होगा कि आपकी दारू महंगी होगी, दारू महंगी होगी तो उसकी एक्स डिस्टिलरी प्राइस बढ़ेगी, ईडीपी बढ़ने से आपको ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू आएगा। तो भाई गवर्नमेंट का तो मतलब सर भी कढ़ाई में और सब कुछ मतलब वारे वारे हो रहे हैं, उनके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट बिल भी कम करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट भी वो पास ऑन नहीं करेगी, 12-15 रुपये लीटर की बचत करेगी और डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो ईएनए बनेगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनेगा, उससे भी यार ड्यूटी जो है वो ज़्यादा आएगी उनको। तो भाई ले दे के पिस कौन रहा है? आप और हम जो मिडिल क्लास है। तेल भी सस्ता नहीं हो रहा, गाड़ियाँ भी ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो रही है, आपके रबर पार्ट्स जा रहे हैं, आपकी फ्यूल असेंबली ख़राब हो रही है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, आपके ब्रेकडाउन्स बहुत हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी वारंटी वॉइड हो रही है। जब आपके जो मैनुअल में गाड़ियों के 2023 के पहले की गाड़ियों के मैनुअल में लिखा हुआ है कि जो ये गाड़ियाँ जो हैं वो जो हैं सिर्फ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक अलाउड है, उसके ऊपर अगर आप करोगे तो फिर वारंटी वॉइड हो जाएगी। और एको इंश्योरेंस नाम की कंपनी ने तो इनको ये भी बोल दिया कि आपको जो है हम आपको इंश्योरेंस भी नहीं देंगे अगर ये हमें प्रूव हो गया कि भाई आपका जो गाड़ी में तेल डला है वो कंपैटिबल ऑयल नहीं है। तो भाई ले दे के मिडिल क्लास का बैंड बज रहा है। तो मैं आप लोगों से एक अपने दिल की तार यही जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि आप अब जो फैमिली मेरे से जुड़ रहे हो वो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करें। हम ऐसे रोज़ एक नए टॉपिक पे बात किया करेंगे। आप लोग बताना, कमेंट करना कि क्या इस पे और डिटेल स्टडी आपको चाहिए, इस पे कुछ और डिस्कशंस करने हैं, तो प्लीज़ कम आउट विद योर कमेंट्स और इंटरेक्ट करो, मेरी कम्युनिटी बनो, हम एक परिवार बने और बात करें कि यार क्या ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट को इस तरह से हैप-हैज़र्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ब्राज़ील का एग्जांपल दिया जा रहा है कि ब्राज़ील ने ये 100% तक जो है वो क्या कहते हैं अचीव कर लिया टारगेट ब्लेंडिंग का। भाई ब्राज़ील ने ये काम 60 साल में किया, आपने तो 5 साल में ही पेल दिया यार। भाई गाड़ियाँ भी तो फेज मैनर में आउट होनी चाहिए, भाई कस्टमर को भी तो बेनिफिट होना चाहिए। कभी आप ऑड इवन लगा देते हो, कभी आप 10 और 15 साल का बैन लगा देते हो, अब एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, कभी आपने जोर लगा दिया कि जी आपकी ईवी व्हीकल्स का। तो ये सारे टॉपिक्स में अपन टच किया करेंगे, हल्का हल्का टच करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये गवर्नमेंट का जो मूव है ये सही है या गलत है, इनको क्या करना चाहिए मिडिल क्लास को हेल्प करने के लिए, और मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए कि इस जो है ट्रैप से बचें। तो दोस्तों आज का व्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो ऑन माई चैनल इट्स माई लाइफ ऑन यूट्यूब। तो बने रहो दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग टुमारो, आदियोस अमिगोस, बाय बाय। Telling me stop, seeing me, it's my life. It's my life.